हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर और पढ़ेंगे एडेप्टेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, कौन कौन सा ऐसा रेस्पॉन्सेस है एबायोटिक फैक्टर से, उसको देखेंगे इसमें। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, होम्योस्टेटिस। कौन सा वर्ड है? होम्योस्टेटिस। इसका हम लोग बहुत यूज़ करेंगे अभी, तो आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है। होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस क्या है समझो ध्यान से। होम्योस्टेटिस मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ऐसा एबिलिटी जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सके, उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या है? ऑर्गेनिज्म का ऐसा एबिलिटी, ठीक, और ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा एबिलिटी होना कि अपना बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सके। ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा एबिलिटी होना कि आप इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट मेंटेन कर सके, उसी एबिलिटी को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। उसी फीचर्स को बोलते हैं होम्योस्टेटिस, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी हो कि वो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सके, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी हो कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सके, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। समझ गए? सो देखो, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ organism to maintain the ability of organisms to maintain constant internal body temperature, constant internal body temperature, internal body temperature is called homeostasis. The ability of organism to maintain constant internal body टेम्परेचर इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। ठीक है, तो समझ गए आप कि होम्योस्टेटिस क्या है। ऐसा एबिलिटी जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकता है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। अब देखते हैं कौन कौन सा रेस्पॉन्सेस है एबायोटिक फैक्टर से, ठीक है। अब देखते हैं रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। सबसे पहले देखेंगे रेस्पॉन्सेस में, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखेंगे रेगुलेटर्स। सबसे पहले है रेगुलेटर्स। सो रेगुलेटर्स कौन है, ठीक है। रेगुलेटर्स मतलब किसको बोलेंगे रेगुलेटर्स? ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कैन मेक, organisms can do, organisms organisms can do, organisms can do homeostasis, homeostasis। रेगुलेटर्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं और इंटरनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को भी कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रेगुलेटर्स। तो उसको हम लोग क्या लिखे हैं, सिंपल भाषा में लिखे हैं ऑर्गेनिजम्स कैन डू होम्योस्टेटिस। क्योंकि होम्योस्टेटिस का मतलब पता है, ठीक है। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। उसीलिए हम लोग लिखे हैं सिंपली ऑर्गेनिजम्स कैन डू होम्योस्टेटिस। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर होम्योस्टेटिस करेगा तो किस में आएगा? वो आएगा रेगुलेटर्स में। तो रेगुलेटर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं देखो। रेगुलेटर्स में आते हैं ऑल मैमल्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें सारे बर्ड्स हो जाएंगे और मैमल्स हो जाएंगे, एंड और क्या आएंगे? लोअर
वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स एंड few invertebrates, ठीक है। कौन कौन से जाएंगे? ऑल एनिमल्स, ऑल बर्ड्स एंड मेमल्स एंड लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स भी किस में जाएंगे? सब आ जाएंगे रेगुलेटर्स पर। सो रेगुलेटर्स मतलब समझ गए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सके उसको बोलते हैं रेगुलेटर्स। कौन कर सकते हैं? ऑल बर्ड्स कर सकते हैं, मेमल्स कर सकते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स कर सकते हैं और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स भी कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये है रेगुलेटर्स। अब देखते हैं सेकंड, कन्फॉर्मर। सेकंड क्या है? सेकंड है कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर किसको बोलते हैं? देखो, कन्फॉर्मर्स ऑर्गेनिजम्स cannot do homeostasis। organisms cannot do homeostasis। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होम्योस्टेटिस नहीं कर सकते उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना होम्योस्टेटिस मतलब पता है आपको, मैं बता चुका हूँ, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। होम्योस्टेटिस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एबिलिटी जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सके उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। तो ये नहीं कर सकते, ठीक है, इनके पास एबिलिटी नहीं है। कन्फॉर्मर्स के पास एबिलिटी नहीं है कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सके, ठीक है। जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक, कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स का एग्जांपल्स देखो कौन कौन सा है। कन्फॉर्मर्स का एग्जांपल है ऑल मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में जाएंगे 99%। कितने? इसमें आएंगे 99% एनिमल्स जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में आएंगे 99% एंड प्लांट्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स सब किस पर जाएंगे? कन्फॉर्मर्स पर, जो अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते, कन्फॉर्मर्स। तो समझ गए कि आप कौन कौन से जाएंगे? मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जाएंगे 99% और नियरली ऑल प्लांट्स किस पर जाएंगे? कन्फॉर्मर्स पर। प्लांट के पास एबिलिटी थोड़ी है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ह्यूमन के पास है। अगर ह्यूमन को मतलब जैसे कि आप समझो, ह्यूमन्स को अगर ज़्यादा ही गर्मी लग गया, ठीक है, समर के मौसम पर ज़्यादा ही उसको गर्मी लग गया तो क्या करेगा? वो कूलर चालू कर लेगा, एसी चालू कर लेगा। ठंडी के मौसम पर, विंटर्स टाइम में जब उसको ज़्यादा ही ठंडी लग जाएगा तब क्या करेगा? वो तब वो हीट ले लेगा, उससे उसको बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ह्यूमन के पास एबिलिटी है कि अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन के पास वो टेंडेंसी है, एबिलिटी है कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। लेकिन अब प्लांट के पास थोड़ी है भाई, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। वो नॉन लिविंग मतलब वो मूव नहीं कर सकता प्लांट, तो ठीक है, उसके पास माइंड भी नहीं है बेचारे के पास, तो कैसे कर सके? उसीलिए सब प्लांट क्या है? कन्फॉर्मर्स है। और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो क्या है? कन्फॉर्मर्स में है। अप्रॉक्स 99% एनिमल्स क्या है? कन्फॉर्मर्स है। तो समझ गए आप, ये था आपका रेगुलेटर्स और ये है कन्फॉर्मर्स। अब देखते हैं, देखो अब मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं? स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब शॉर्ट टाइम स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? वो करते हैं दो चीज़ करते हैं। एक करते हैं माइग्रेट एंड सेकंड सस्पेंड, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचना चाहते हैं तो जो स्टेज शो करते हैं, ठीक है, दो कंडीशंस टू शो करते हैं। पहला है माइग्रेट, एक है माइग्रेट और एक है सस्पेंड। सबसे पहले देखेंगे माइग्रेट, अब देखेंगे थर्ड है माइग्रेट। और जो कन्फॉर्मर्स है
ये इसका मतलब कैसे, मतलब इसका जो कॉन्फॉर्मर्स का रिलेटेड है किससे, सरफेस एरिया से। ठीक है, सरफेस एरिया से रिलेटेड मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी सरफेस ज़्यादा है तो हीट लॉस जल्दी होगा ना। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जिसका जो ये है क्या बोलता है, बॉडी सरफेस ज़्यादा है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सरफेस ज़्यादा है तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी उसका हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस और हीट गेन इस सरफेस ऑफ। ठीक है, समझ गए आप, हीट लॉस और हिस वो हीट गेन क्या है, सरफेस को फ्लोइंग पीना है। तो ये है आपका कन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर्स। आप देखते हैं थर्ड। थर्ड देखते हैं आप, माइग्रेट। माइग्रेट और फोर्थ है सस्पेंड। तो आप समझ गए रेगुलेटर्स किसको बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स किसको बोलते हैं। आप देखते हैं माइग्रेट्स। थर्ड है माइग्रेट्स। थर्ड क्या है, माइग्रेट। माइग्रेट माइग्रेट मतलब देखो, ऑर्गेनिजम्स मूव ऑर्गेनिजम्स मूव ऑर्गेनिजम्स मूव टेम्परली टेम्परली। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मूव टेम्परली फ्रॉम टेम्पररी फ्रॉम स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल हैबिटाट स्ट्रेसफुल हैबिटाट टू hospitable areas to more hospitable areas to more hos hospitable hospitable areas। सो माइग्रेट क्या है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइग्रेट मतलब होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है या माइग्रेट क्या है, ऑर्गेनिजम्स मूव कर देता है टेम्परली। ऑर्गेनिजम्स मूव करता है टेम्परली फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशंस टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। इसको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। कोई भी ऑर्गेनिजम्स को मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स कहीं भी है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी बंदा जो आदमी है वो कहाँ है, दिल्ली में है। कोई भी आदमी क्या दिल्ली में है, उन वो समर में मतलब उसको बहुत ही गर्मी लग रहा है। ठीक है, समर सीजन में जो दिल्ली में रहता है एक आदमी, उसको बहुत ही गर्मी लग रहा है तो कहाँ जाएगा, ठंडे वाले प्लेस में जाएगा, ठंडे वाले जगह में जाएगा। तो कहाँ जाएगा वो, शिमला जाएगा। तो क्या करेगा, मतलब वो एक जगह से अपने जगह था उसको क्या क्या माइग्रेट किया। जब फिर से मतलब गर्मी जब ठंडी हो जाएगी, ठीक है, जब गर्मी मौसम जो समर भाग चल देगा तो फिर से जो गया था फिर वापस से जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं माइग्रेट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं माइग्रेट। माइग्रेट में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, माइग्रेशन शो करता है टेम्परली, अपने मतलब टेम्परली मूव करता है किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज में। ठीक है, टेम्परली मूव करता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस से मोर हॉस्पिटेबल एरियाज में। तो ये था आपका माइग्रेट। माइग्रेट का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। एग्जाम्पल देखो, इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, केलाइडो अर्ट अर्ट किलाइडो किलाइडो नेशनल किलाइडो नेशनल पार्क। किलाइडो नेशनल पार्क कहाँ पर है, किलाइडो नेशनल पार्क, किलाइडो नेशनल पार्क है भरतपुर में। कहाँ है ये, भरतपुर में है। भरतपुर, ये भरतपुर कहाँ है, इन राजस्थान। राजस्थान में है ये भरतपुर। ठीक है, सो इन अर्ट किलाइडो नेशनल पार्क भरतपुर में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ कितने थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं फ्रॉम साइबेरिया से। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी bird comes from Siberia. Thousands of migratory birds comes from Siberia. Siberia and
कोल्ड नॉर्थ रीजन, कोल्ड नॉर्थ रीजन। सो थाउजेंड्स ऑफ बर्ड। तो देखो क्या होता है इस पर, एक पार्क है उसको जिसका नाम है किलाडो नेशनल पार्क। कहाँ पर है किलाडो नेशनल पार्क? ये है भरतपुर पर। भरतपुर कहाँ? राजस्थान में। यहाँ क्या होता है, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं साइबेरिया से। थाउजेंड्स ऑफ क्या आते हैं? माइग्रेटरी बर्ड आते हैं साइबेरिया से, ठीक है। वहाँ और कहाँ से आते हैं? कोल्ड नॉर्थ रीजन से भी आते हैं। समझ रहे हो मतलब कैसे माइग्रेट कर रहे हैं? तो इसको बोलेंगे, जो बर्ड आते हैं उसको बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। सो ये था आपका माइग्रेट, जिसमें हम लोग देखें कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स मूव करता है फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटाट टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज, उसको बोलते हैं माइग्रेट। अब है फोर्थ, सस्पेंड। फोर्थ क्या है? सस्पेंड। सस्पेंड क्या है? देखो, फंजाई, बैक्टीरिया, लोअर प्लांट्स, फंजाई बैक्टीरिया लोअर प्लांट्स फॉर्म थिक स्पोर्स, थिक लेयर्स ऑफ स्पोर्स। जो फंजाई है, बैक्टीरिया है और लोअर प्लांट्स, ये क्या करते हैं? थिक लेयर्स ऑफ स्पोर फॉर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए फंजाई, बैक्टीरिया और लोअर प्लांट्स अपने आसपास का, अपने अराउंड क्या बनाते हैं? एक थिक लेयर ऑफ पोर्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? थिक लेयर ऑफ पोर्स बनाते हैं, जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। तो सस्पेंड क्या है? समझ गए हो कि बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट क्या करते हैं? अपने अराउंड एक थिक लेयर ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें, उसको बोलते हैं सस्पेंड। सस्पेंड भी टू टाइप होता है, एक होता है एस्टिवेशन शो करते हैं और हाइबरनेशन शो करते हैं। एक क्या है? हाइबरनेशन शो करते हैं, हाइबरनेशन, और एक है एस्टिवेशन। ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या है? देखो, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। हाइबरनेशन किसको बोलते हैं? विंटर स्लीप को। विंटर स्लीप क्या है? हाइबरनेशन है। एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप। एस्टिवेशन है समर स्लीप। बहुत लोग को याद नहीं होता कि विंटर स्लीप मतलब किसको, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग कि हाइबरनेशन को समर स्लीप बोलते हैं और एस्टिवेशन को विंटर स्लीप बोलते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आज, ध्यान से सुनना। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। देखो हाइबरनेशन में क्या आ रहा है? एन आ रहा है। हाइबरनेशन में एन आ रहा है, विंटर में भी एन आ रहा है। तो आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हो। हाइबरनेशन अगर एन है तो क्या होगा? विंटर स्लीप है। एस्टिवेशन में एस आ रहा है और एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप है। एस्टिवेशन पर एस आ रहा है और समर के फर्स्ट लेटर पर क्या है? एस है। तो आप समझ जाओ, इसको भी मतलब कोरिलेट कर सकते हो कि एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप है और हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। ऐसे याद करोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और कभी भी भूलोगे नहीं। हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि हाइबरनेशन क्या है और एस्टिवेशन क्या है। मैं भी वैसे याद किया हूँ, उसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को भी वैसे याद है। तो ये था आपका हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन।
हाइबरनेशन कौन शो करते हैं, इसका एग्जांपल लिख लो हाइबरनेशन का, बियर्स, ठीक है। और एस्टिवेशन कौन शो करते हैं, एस्टिवेशन शो करते हैं सम स्नेल्स, स्नेल्स शो करते हैं सम कुछ स्नेल्स एंड सम स्नेल्स एंड फिश। सो हाइबरनेशन शो करते हैं बियर्स और एस्टिवेशन शो करते हैं कुछ स्नेल्स करते हैं और फिश। ये था आपका हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। और एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं डाइपोस। क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं डाइपोस। डाइपोस क्या है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड। डाइपोस ऐसा स्टेज है जिसमें इस डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। डेवलपमेंट सस्पेंडेड एट द डेवलपमेंट, इस जो इसमें डेवलपमेंट रुक जाता है स्टेज में, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट सस्पेंडेड एट स्टेज। डेवलपमेंट सस्पेंडेड, इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है एट दिस स्टेज। डेवलपमेंट सस्पेंडेड हो जाता है, सस्पेंड मतलब रुक जाता है, किसी कब रुक जाता है, डाइपोस पर। कौन शो करता है, जू प्लैंकटन। कौन शो करता है इसको, एग्जाम्पल है इसका जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन शो करता है डाइपोस, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा स्टेज जो डेवलपमेंट शो नहीं होता उसको बोलते हैं जू प्लैंकटन। तो ये था आपका रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। हम लोग ने रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर देखा। सबसे पहले देखे हम लोग रेगुलेटर्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटर्स। फिर हम लोग ने देखा कन्फॉर्मर्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा थर्ड हम लोग ने क्या देखा, थर्ड देखा हम लोग ने माइग्रेट। थर्ड देखे माइग्रेट, जो भी ऑर्गेनिजम्स एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और फिर से मतलब वापस हो जाएंगे जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ये माइग्रेशन में जब मैं आपको बताया, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मूव कर रहे हैं, खाली ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में मूव कर रहे हैं। जब फिर से मतलब हॉस्पिटेबल जो स्ट्रेसफुल कंडीशन गैप जब भाग जाएगा तो फिर से ये रिटर्न हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। फिर है आपका देखिए हम लोग सस्पेंड। नेक्स्ट देखें सस्पेंड, जिसमें हम लोग देखें कोई फंजाई, बैक्टीरिया एंड लोअर प्लांट कैसे अपने अराउंड थिक लेयर फॉर्म करते हैं, कैसे थिक लेयर फॉर्म करते हैं उसको देखें। ये था आपका रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक बैक्टीरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एडेप्टेशन। अब देखते हैं क्या देखेंगे आप, अब देखते हैं एडेप्टेशन। अब देखते हैं एडेप्टेशन। अब है नेक्स्ट एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है वैसे, अगर आप पढ़े होगे तो जान रहे होगे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, सो एडेप्टेशन क्या है मैं आपको पहले बता रहा हूँ फिर लिखेंगे। एडेप्टेशन ऐसा एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का, एडेप्टेशन ऐसा एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। बात समझे, एडेप्टेशन मतलब ऐसा एबिलिटी ऑर्गेनिज्म का जो अपने आप को एडजस्ट कर सके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, अपने आप को क्या करे, एडजस्ट कर सके इन्वायरमेंट के साथ, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। आप कहीं मतलब घर, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ, देखो समझो। ऐसी में आप मतलब कहीं जा रहे हो, आप घर में रहते हो हमेशा, ठीक है, मोस्ट हमेशा घर ही में रहते हो, और कहाँ रहोगे, तो घर ही में रहते हो।
जब मतलब आप कहीं बाहर मतलब घूमने निकल जाते हो या कहीं पर भी किसी के घर जाते हो, अपने नानी घर या कहीं पर भी घूमने किसी के भी रिलेटिव्स के घर जाते हो, कम से कम वहाँ एक हफ्ता तक रहते हो मानो, ठीक है। तो शुरू शुरू में आपको मतलब अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? जाते हो तो नया नया लगता है हर चीज़, क्योंकि आपने मतलब पूरे अपने घर में रह के पूरा आपको आदत हो गया था, पूरा अपने घर में अडेप्ट कर चुके थे, ठीक है। आपका आपने आपका घर को पूरा अडेप्ट कर चुके थे, लेकिन आप कहीं और प्लेस गए, कहीं और किसी और के घर में गए, रिलेटिव्स के घर में, तो आपको फुल न्यू न्यू लगा। उसके साथ मतलब एक दो दिन आपको नया नया लगता है, फिर से आप मतलब उसी के साथ घुल मिल जाते हो। मतलब आप क्या कर लिए? अडेप्ट कर लिए हो। वैसे ही सेम एडेप्टेशन क्या है? एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपका एडेप्टेशन। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू एडजस्ट themselves themselves according to surrounding according to surrounding is called adaptation। उसको बोलते हैं adaptation, ठीक है। ऐसा एबिलिटी ऑर्गेनिज्म का जो अपने आप को एडजस्ट कर सके बाहर के सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कौन सा करता है? पहला एग्जांपल जब मैं आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, उसका मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो एग्जांपल है मैं आपको सबको बताऊंगा, इसमें आप अच्छे से समझना। तो देखो पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल दिया है कंगारू 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 रैट का, ठीक है। पहला एग्जांपल किसका है? कंगारू रैट। जो कंगारू रैट है ये कहाँ मिलता है? ये रहता है नॉर्थन अमेरिकन डेजर्ट पर। कंगारू रैट है, ये कहाँ पर रहता है? नॉर्थन अमेरिकन डेजर्ट पर रहता है। ये क्या करता है? ये इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है। कंगारू रैट क्या करता है? इंटरनल इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है। क्यों करता है ऑक्सीडेशन? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ये कहाँ पर रहता है? मैं बताया आपको अभी, ये रहता है नॉर्थन अमेरिकन डेजर्ट पर। ये डेजर्ट पर रहता है, तो ये जो कंगारू रैट है ये डेजर्ट पर रहता है, तो वहाँ पानी तो नहीं मिलेगा, पानी बहुत ही कम मिलेगा। तो इसीलिए क्या करता है ये पानी को बचाने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए क्या करता है ये? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है। क्या शो करता है? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन शो करता है। जिससे क्या होता है? जिससे वाटर क्या है? वाटर बन जाता है इसका बाय प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर का हो जाता है, वाटर हो जाता है बाय प्रोडक्ट। और ये क्या सिक्रेट करता है? ये इसके पास एबिलिटी होता है, ये कंसनट्रेट यूरिन सिक्रेट करता है। ये कंसनट्रेट यूरिन सिक्रेट करता है, कंसनट्रेट यूरिन सिक्रेट करता है ये। तो समझ गए आपकी कंगारू रैट का मतलब कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है। कंगारू रैट कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट पर, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, उसीलिए क्या करता है? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है, जिससे जो वाटर है वो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। और ये क्या करता है? कंसनट्रेट यूरिन सिक्रेट करता है, जिससे वाटर लॉस ना हो, बहुत कम से कम वाटर लॉस हो। इसको जो कम वाटर लॉस होगा तो ये कंगारू रैट उसको वाटर को यूटिलाइज कर सकता है। ये था आपका पहला एग्जाम्पल कंगारू रैट का। सेकेंड देखो, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं उसमें क्या होता है? डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें थिक क्यूटिकल होता है लीफ पे। लीफ में क्या होता है? लीफ में थिक क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल होता है। और क्या होता है? जो उसका स्टोमेटा होता है लिप्स का, वो होता है डीप, ठीक है। जो स्टोमेटा जो लिप्स में स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? वो होता है सकन।
सेकेंड स्टोमेटा या डीप स्टोमेटा, मतलब सेकेंड मतलब लिप में जो स्टोमेटा है वो धंसा हुआ रहता है हल्का अंदर से, अंदर साइड, ठीक है। लिप में जो स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है वो हल्का सा अंडर साइड धंसा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। क्यों ऐसे रहता है? सेकेंड स्टोमेटा क्यों होता है? क्योंकि वाटर लॉस मत हो रेस्पिरेशन के थ्रू। कहाँ पर है ये सब? डेजर्ट प्लांट में, वहाँ मतलब पानी की बहुत कमी है, लॉस ऑफ, ठीक है, बहुत कमी है, उसीलिए वैसे शो करते हैं। थिक लीफ थिक क्यूटिकल शो, लीफ में क्या होता है? थिक क्यूटिकल होता है और डीप स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा अंदर साइड होता है, डीप स्टोमेटा होता है। और क्या होता है इस पर? और ये क्या शो करते हैं? पहले और जो लिप्स है, जो लिप्स है इसका डेजर्ट प्लांट में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन्स में, कांटों में, ठीक है। जो लिप्स है वो किस पर कन्वर्ट हो जाता है? लिप्स कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन्स पर। स्पाइन्स क्या है? कांटा, कांटा पर कन्वर्ट हो जाता है। जो लिप्स पानी की कमी की वजह से अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, देखो कैसे, मतलब ये आप एडेप्टेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। हर प्लांट, हर ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट से कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, अब है एरन एलन एरन रूल। सो एलन रूल क्या है? देखो एलन रूल अपने एनसीईआरटी पर गिवन है, एरन रूल। तो इसमें क्या होता है? कोल्डर क्लाइमेट्स कोल्डर क्लाइमेट्स colder climates organisms have short ears and limbs, ears and limbs to minimize water loss. कोल्डर, ठीक है, ध्यान से देखो एलन रूल क्या है? कोल्डर क्लाइमेट्स ऑर्गेनिज्म के पास, कोल्डर क्लाइमेट्स में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो लोग के पास क्या होता है? शॉर्ट ईयर्स एंड लिप्स होते हैं, शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स होता है, जिससे क्या हो? वाटर लॉस कम हो, हीट लॉस कम हो, ठीक है। कोल्डर क्लाइमेट्स ऑर्गेनिज्म के पास शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स होता है, जिससे क्या हो? हीट लॉस कम हो, क्या हो? उससे उससे हीट लॉस कम हो बोल के वैसे रहता है, वैसे अडेप्ट, अपने आप को एडेप्टेशन किए हैं, अडेप्ट किया एनवायरनमेंट के साथ। ये था एरल रूल। ये क्या था? एरल रूल। आप देखते हैं कोल्डर अब देखो, अब देखेंगे हम लोग कैंगारोलेट हो गया। पहले एडेप्टेशन देखो क्या था? कंगारोलेट, फिर सेकंड था डेजर्ट, फिर एरन रूल, अब है फोर्थ एक्वाटिक सील। एक्वाटिक सील, एक्वाटिक सील में देखेंगे ये क्या करते हैं। एक्वाटिक सील कैसे होते हैं? अपने अराउंड एक थिक लेयर, एक थिक फेट लेयर ऑफ ब्लबर बनाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? थिक फैट लेयर ऑफ, थिक फैट लेयर फॉर्म करते हैं, थिक फैट लेयर फॉर्म करते हैं, किसका? ब्लबर का। जिससे क्या हो? जिससे हीट लॉस कम हो, वहाँ से अनफेवरेबल कंडीशन से बच सके, उसी लिए क्या करते हैं? ये थिक फैट लेयर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? थिक फैट लेयर फॉर्म करते हैं, जिससे हीट लॉस कम हो बोल के, ठीक है, टू रिड्यूस हीट लॉस। किस लिए करते हैं? टू रिड्यूस हीट लॉस। हीट लॉस से बचने के लिए ऐसा ये अडेप्ट
एडेप्टेशन शो करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उस सब चीज़ का एडेप्टेशन है। कैसे अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट कर रहे हैं, कैसे एडेप्ट कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। तो ये था आपका एडेप्टेशन एक्वाटिक सेल का। अब देखो नेक्स्ट एडेप्टेशन, ये हो गया आपका फोर्थ एडेप्टेशन। अब है आपका फिफ्थ एडेप्टेशन। जो भी मैं आपको एडेप्टेशन अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ना, पहले बोल दे रहा हूँ। जो भी मैं आपको एडेप्टेशन में आपको बता रहा हूँ आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एक बार मेरे लेक्चर के बाद एनसीईआरटी प्रॉपर रीड करो तो आपको और अच्छे से समझ आए, क्लियर होगा आपका। ये नहीं कि कहाँ बाहर से पढ़ा रहे हो, नहीं भाई, आपके एनसीईआरटी का ही है, प्रॉपर आप देख लो उसको। अब ये एक्वाटिक सील हो गया। अब देखो एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड क्या आएगा, एल्टीट्यूड सिकनेस। सो एल्टीट्यूड सिकनेस कैसे एडेप्टेशन शो करते हैं, देखो इस पर क्या होते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस कब होता है, जब आप मनाली के बड़े बड़े चोटी पर, कहाँ पहाड़ पर चढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन लो होगा, ठीक है। आप हाई एल्टीट्यूड पर रहोगे तो वहाँ पर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पर ऑक्सीजन कम होता है। हाई एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको हार्ट पैल्पिटेशन होगा, उस बहुत सारे उससे होते हैं। उसीलिए मतलब जो एल्टीट्यूड सिकनेस सब कब से होता है, जब आपको बॉडी को इनफ ऑक्सीजन ना मिले। एल्टीट्यूड सिकनेस कब से होता है, जब आपके बॉडी को इनफ ऑक्सीजन ना मिले। लो ऑक्सीजन में क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जिसके चलते आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो लिख लेते हैं उसके भी। लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन से क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीसेस, ठीक है। लो ऑक्सीजन से क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। लो ऑक्सीजन से आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ये था आपका फिफ्थ एडेप्टेशन। कितना एडेप्टेशन, फिफ्थ एडेप्टेशन हम लोग ने देख चुका। अब देखेंगे नेक्स्ट एडेप्टेशन। आप इसको एक बार लिख लो, फिर आप इसको फिर रब करेंगे, फिर देखेंगे आप नेक्स्ट एडेप्टेशन। जल्दी लिखो फिर। सो आप देखेंगे नेक्स्ट एडेप्टेशन। अब एक एडेप्टेशन है आर्की बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया क्या करता है, देखो अब एडेप्टेशन आर्की आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कहाँ पर रहता है उसको पहले समझो। ये रहता है हॉट स्प्रिंग्स पे। कहाँ पर मिलता है आपको, कहाँ मिलेगा ये, हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल विंड्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल विंड्स। सो ये आर्ची बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा, हॉट स्प्रिंग्स पर मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, डीप सी हाइड्रोथर्मल विंड्स में भी आपको मिलेगा आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, डीप सी हाइड्रोथर्मल विंड्स में भी आपको मिलेगा, जहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। जहाँ टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, मोर देन ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर आपको मिलेंगे आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया अपने आप को कैसे अडेप्ट किए हैं, ठीक है, अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है एनवायरनमेंट के साथ, टेम्परेचर के साथ, कि वो 100 डिग्री सेल्सियस में भी वो रह सकता है,
ठीक है, ये इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। अब है नेक्स्ट एडेप्टेशन है बिहेवियर मीन्स। अब नेक्स्ट एडेप्टेशन है बिहेवियर मीन्स। कैसे ये बिहेवियर एडेप्टेशन शो करते हैं, देखो कैसे बिहेवियर एडेप्टेशन शो करते हैं। इसका एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी में गिवन है लेजर्ड का। लेजर्ड का एग्जांपल है, लेजर्ड क्या करता है, जब इसको ठंडी लगता है, जब इसको ठंडी लगता है तब ये क्या करता है, ये जाता है धूप में। ठीक है, जब ठंडी लगता है तो ये जाता है धूप में, वहाँ से हीट को गेन करता है। ठीक है, वहाँ से क्या करता है, हीट लेता है। जब इसको मतलब हीट पूल ले लेता है, अब इसका टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ज़्यादा इसको धूप लगा तो फिर से क्या करता है, ये छाँव में जाता है। इसी को बोलते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। इसी एडेप्टेशन क्या बोलते हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशन। जब उसको ठंडी लगा तब गया धूप में, धूप सेक के जब उसको ज़्यादा ही गर्मी धूप ज़्यादा हो गया तो फिर से वो छाँव में गया। इसी को बोलते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो लेजर्ड इसके लिख लेते हैं इसका, बास्क इन सन। बास्क इन सन क्या क्यों करता है, सन में क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीसेस, रिटर्न टू शेडेड प्लेस। फिर से वो अपना शेडेड प्लेस में आ जाता है, शेडेड प्लेस। ये है आपका बिहेवियरल मीन्स। ठीक है, कैसे आप लेजर्ड अपना आपको बिहेवियरल एडेप्टेशन शो करता है। तो ये था आपका पूरा एडेप्टेशन। हम लोगों ने वन बाय वन सब पूरे एडेप्टेशन को देखे हैं। ठीक है, वन बाय वन सब एडेप्टेशन को देखा है, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन सबको डिस्कशन किए हैं। सो इस लेक्चर में खाली इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़े हम लोग रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, फिर पढ़े एडेप्टेशन, और बाकी चीज़ को पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।